लखनऊ में मंगलवार को वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम होटल ताज में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। इस मौके पर राज्य सरकार के साथ 11 कंपनियों ने एमओयू किया है और मेडिकल डिवाइस और नई दवाओं पर मिलकर के शोध किया जाएगा। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का, जिन्होंने कल टैरिफ में रोल बैक करते हुए फिर से भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है। भारत अपनी नीतियों पर अडिग था। परिणाम है सत्यमेव जयते। यह हमेशा हुआ है, आगे भी होगा। ये विकसित भारत के सामने बढ़ रहे भारत के वे कदम हैं जिसमें भारत एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भी आवश्यक है, लेकिन भारत की इस ताकत से सशंकित लोग भी हैं। हमें दोनों के प्रति सतर्क होकर के कार्य करना है और मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की उपस्थिति किस रूप में आगे बढ़नी है। और अब खबर उन्नाव से है, जहां दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद उन्नाव में मंगलवार को मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। ये मोबाइल कोर्ट राज्य आयुक्त दिव्यांग उत्तर प्रदेश हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित हुई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती एवं पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांगजनों की शिकायतों को सुनकर उनका स्थानीय स्तर पर समाधान करना है, ताकि उन्हें न्याय के लिए भटकना ना पड़े। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ज्योति त्रिवेदी ने बताया कि मोबाइल कोर्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना के अनुरूप आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से उन दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाया जाएगा जो अब तक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं या जिन्हें इन योजनाओं की समुचित जानकारी नहीं मिल पाई है। कि हम सभी जनपदों में जाकर के मोबाइल कोर्ट लगाएंगे और दिव्यांगों की समस्या उनके घर पे जाकर के उनकी बात को सुनेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। इसी निमित्त आज उन्नाव में विकास भवन में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर अभी तक तकरीबन 55 प्रकरण पर सुनवाई की गई और जो समस्याएं थी उनमें प्रमुखता से जो समस्याएं थी वो थी कि बहुत सारे लोगों की पेंशन नहीं आ रही थी, तो इसके लिए संबंधित जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए। इसी तरीके से आवास और शौचालय की समस्याएं थी, जिसके लिए मुख्य विकास अधिकारी जनपद उन्नाव को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। श्रावस्ती जिले का गिलौला ब्लॉक स्थित दिकौली गांव आज विकास नहीं बल्कि बदहाली की पहचान बन चुका है। गांव की गलियां कचरे के ढेर और कीचड़ से पटी हुई हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन दुर्भर हो गया है और हालात इतने खराब हैं कि गांव को लोग नरक की संज्ञा देने लगे हैं। और आरोप है कि खुद को बीजेपी नेता बताने वाले ग्राम प्रधान विकास योजनाओं में बंदर बांटकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और गंदगी के कारण ग्रामीण बीमारियों के डर में जी रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस बदहाली पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। राजनीति करता है केवल, जिधर उसको वोट नहीं मिलता उधर गली एकदम से इतना गंदगी है कि वहाँ बीमार ही हुआ करते हैं, जिसमें मुसलमानों की आबादी है और वो राजनीति करता है, इसलिए नहीं जाता। वहाँ पर बहुत परेशान है आदमी। समस्या यही है कि यहाँ से हम लोग ऑनलाइन किए और अभी वहाँ तक मुख्यमंत्री साहब के वहाँ भी ऑनलाइन किए हैं। हमारे गांव में जांच कराया जाए। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे डीएम महोदय श्रावस्ती के जांच करें। दिकौली ग्राम सभा के जो नाली बनी हुई है वो 8-1 की नाली बनी हुई है और गांव के अंदर कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है कि कोई ऐसा विकास हुआ हो। और यहाँ पे बस सिर्फ यही होता है कि अगर कोई आदमी अगर आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिया जाता है। मथुरा के नौझील थाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी विद्यालय में धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्कूल के प्रधानाध्यापक पर छात्रों से स्कूल परिसर में नमाज पढ़वाने और मजहबी प्रचार करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिक जांच के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आरोप है कि बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और विद्यालय में राष्ट्रगान भी नहीं कराया जाता था। ये कार्रवाई भाजपा नेता की शिकायत पर शिक्षा विभाग की ओर से की गई है और फिलहाल मामले की जांच जारी है। ये पूरा मामला है साहब, ये जो मास्टर जी हैं, मास्टर रहते हैं बहुत दिनों से हैं, ये यहाँ कम से कम हो गई 15 साल, और कभी कोई शिकायत का इन्होंने मौका नहीं दिया है। या सुबह ये बच्चों से जो प्रार्थना है वो बुलवाते हैं, आप माइक पर बोलते हैं पहले, फिर बच्चे बोलते हैं पीछे से। ना आज तक इन्होंने कभी ये कह रहे हैं कि साहब नमाज पढ़ाते हैं, या ये बच्चे तो हिंदुओं के ही पढ़ रहे हैं इसमें। अगर कोई बच्चा नमाज की कहता किसी से, जैसे गार्जियन से मुझसे कहता मेरा बच्चा, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, अब कार्रवाई हो गई इसे? कार्रवाई की है साहब, ना तो कोई जांच की है, डायरेक्ट कार्रवाई कोई भी कर सकता है। ये तो सीतापुर में डायल 112 सेवा को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज एक अहम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नई मोटरसाइकिलों को विधिवत पूजन के बाद रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल द्वारा डायल 112 में प्राप्त 10 नई मोटरसाइकिलों का विधिवत पूजन किया गया। पूजन के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर सभी मोटरसाइकिलों को रवाना किया। इन नई बाइकों के शामिल होने से जिले में डायल 112 की त्वरित रिस्पांस व्यवस्था और मजबूत होगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोटरसाइकिलों के माध्यम से संकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस अब तेजी के साथ में पहुंच सकेगी। देखिए, आज 10 गाड़ियां हमारी 112 में टू व्हीलर जो है वो नई शामिल हुई है। इसको हमें आवंटन किया गया था सीतापुर को, इनको आज रवाना किया गया पूरी पूजा के उपरांत। ये सभी गाड़ियां हमारे यहाँ पे क्षेत्र में पेट्रोलिंग और 112 का रिस्पांस टाइम अच्छा करेंगे। ऑलरेडी हमारा रिस्पांस टाइम 5 से 6 मिनट का अर्बन क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में रह रहा है। ऑलरेडी लगभग 90 से 93 गाड़ियां हमारी जो 112 की, जिसमें 4 व्हीलर प्लस 2 व्हीलर है, ये सभी क्षेत्र में घूम रही हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां प्रशासनिक लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। हैंडपंप लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। दो पक्षों के विवाद के चलते हैंडपंप नहीं लग पाया और गड्ढा खुला ही छोड़ दिया गया था। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के देहुआ गांव में खेलते वक्त मासूम आर्यन उस गड्ढे में गिर गया। काफी देर तक तलाश के बाद में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल इस मामले को लेकर के पुलिस कर रही है। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाले में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने की सूचना सामने आई। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश देखा गया और आसपास संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम व कथित अवैध गर्भपात कराने वालों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। बस्ती जिले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के एक आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अभिनंदन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। थाना कलवारी के प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त हदीश को उसके घर ग्राम बेली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। महिला का शव घर के अंदर बेड पर खून से लथपथ मिला। गर्दन काटकर महिला को मौत के घाट उतारा गया था और पति की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। अज्ञात बदमाशों के द्वारा महिला को मौत के घाट उतारने की आशंका जताई जा रही है। मामला थाना बहादुरगढ़ के गांव मोहम्मदपुर रस्तमपुर का है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। महुआ से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर के सुर्खियों में है। चरखारी विधानसभा से विधायक ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया ने खुले मन से कहा कि किसी को बंधक बनाना उसके लिए मामूली बात है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को उन्होंने बंधक बनाया था
और अधिकारियों पर चूड़ियां व पेटीकोट पहनाई गई थी। विधायक ने यह भी कहा कि बीजेपी में आने के बाद से वो अनुशासित हुए हैं और बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई है। मेरा मत है, मुझे अकेले में बात क्यों करनी है? जनता की बात है, विकास की बात है, मैं कमरे में क्यों करूं? मैं सड़क पे क्यों नहीं कर सकता? बहुत अच्छी बात। और अगर आज मैं सड़क पे बात कर रहा हूं तो आक्रोश क्यों आ रहा है? लोग क्यों क्रोधित हो रहे हैं? उनके समर्थकों को दिक्कत क्या लग रही है? मैं ठेका मांग नहीं रहा हूँ, पट्टा मांग नहीं रहा हूँ, आपसे पदोन्नति की बात कर नहीं रहा हूँ, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्रावस्ती के बिनगा कोतवाली क्षेत्र में दहाना बाजार में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे 3 दुकानों में क्षति हुई और लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद में मौके पर दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। बस्ती में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर उस समय भारी हंगामा हो गया जब ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा पर नशे में अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगे। ग्रामीण हर वर्ष की तरह शोभा यात्रा निकालते हुए नाचते गाते मंदिर की ओर जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में कुछ युवकों ने शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं से अभद्रता की और मंदिर से लौटते समय मनबड़ों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। मारपीट की शिकायत करने पहुंचे घायल युवक से दरोगा ने कथित तौर पर बदसलूकी की और गाली गलौज की। ग्रामीणों का कहना है कि पूरी घटना का वीडियो उनके पास में मौजूद है और मामला नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रकरण रहा है नगर थाने का, जहां पे बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध और सदगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग सदगुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पे ये झांकी का आयोजन किए हुए थे और झांकी लेकर के जा रहे थे, जहां पे असामाजिक तत्वों ने इनके साथ मारपीट की है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे चुटैल लोग हैं और अभी तक थाने पे सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जाते हुए वीडियो बना रहे थे वो सभी जूम करके लड़कियों को, बस इतना ही बोले हैं कि हम वीडियो बंद कर लीजिए, नहीं तो इससे कुछ भी हो सकता है, AI का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसे ही बोले हैं, बस उसी बात को लेके वो गाली गलौज देने लगे हैं और फिर मारने की धमकी भी दिए हैं और जान से मारने की भी धमकी दे रहे थे सुबह के टाइम पे आने के समय पे। गाली तो 3 लोग हमें दे रहे थे, दरोगा महोदय थे और 2 सिपाही थे, उनका नाम नहीं जानते, वो जैकेट पहन रखे थे ऊपर से, इसलिए नाम नहीं जान पाए उनका हम। और वो गाली देते हुए हमें बीच गांव से लेके जाके, जबकि ना पर्चे दिए हमारे भाई साहब को भी मान लिए, जबकि हम उनसे कहा कि सर हमारी गलती क्या है कि आपको हम 100 नंबर फ़ोन करके बुला लिए यहाँ पर, अगर अपनी सुरक्षा के लिए आपको बुला रहे हैं तो आप हमारे। और अब खबर रायबरेली से है। केंद्रीय बजट के बाद पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट के महंगे होने के चर्चाओं के बीच में अब कालाबाजारी तेज होती हुई नजर आ रही है। बाजार में अभी पुराने रेट का माल मौजूद होने के बावजूद बड़े व्यापारियों द्वारा उसे डंप कर ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी की जा रही है। इसका असर छोटे दुकानदारों पर पड़ रहा है, जिन्हें मजबूरी में महंगे दाम पर सामान खरीदना पड़ रहा है और MRP से अधिक दाम में बेचने को जो छोटे व्यापारी हैं वो मजबूर हैं और वहीं ग्राहक अधिक दाम देने से इनकार कर रहे हैं। मिलेरिया थाना क्षेत्र में इसी बात को लेकर के विवाद हुआ, जो कि मारपीट में बदल गया। पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हमारी चाची गई थी इनके भोला की दुकान पे पुड़िया लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 6 रुपए की एक राजश्री है, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे। उसके बाद ने कहा जब औकात नहीं तो खाने की, तो कहीं ये आई वो सॉरी गाली ने बकते चाची को भगाया गया वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे चाचा हमारे आए थे तो उन्होंने कहा कि गाली किस बात पे ये दी गई है, तो सब लोग मिलकर मेरे चाचा के ऊपर हाथ पैर चलाने लगे। उसके बाद हत्या गुम्मा से मारने लगे। रायबरेली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति देने के लिए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। जिले में कुल 5,43,325 किसानों की रजिस्ट्री करनी थी, जिनमें से 62,534 किसान विभिन्न कारणों से अपात्र पाए गए। अभियान का लक्ष्य 4,80,791 किसानों की रजिस्ट्री था, जिनमें से अब तक
1,13,389 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई है और शेष 1,67,412 किसानों को रजिस्ट्री कराने के लिए जिलाधिकारी ने 18 प्रचार वाहनों को सक्रिय किया है ताकि सभी योग्य किसानों को योजना का लाभ मिल सके। देखिए, हमारे जनपद में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो पात्र लाभार्थी हैं उन सभी को लाभान्वित किया जाना था। अभी हमारे 5,40,000 से कुछ ज्यादा लाभार्थी जो थे उनमें सिर्फ 1,67,000 के आसपास लाभार्थी और शेष हैं और इन्हीं सभी लोगों के लिए प्रचार प्रसार का माध्यम बनाते हुए 18 विकास खंडों में 18 प्रचार प्रसार वाहन। सीतापुर में डायल 112 सेवा को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज एक अहम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नई मोटरसाइकिलों को विधिवत पूजन के बाद में रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल द्वारा डायल 112 में प्राप्त 10 नई मोटरसाइकिलों का विधिवत पूजन किया गया। पूजन के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर सभी मोटरसाइकिलों को रवाना किया। इन नई बाइकों के शामिल होने से जिले में डायल 112 की त्वरित रिस्पांस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोटरसाइकिलों के माध्यम से संकरी गलियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस तेजी के साथ में पहुंच सकेगी। और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा, त्वरित सहायता पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नई मोटरसाइकिलों की तैनाती से जिले में कानून व्यवस्था और आपात सेवाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। देखिए, आज 10 गाड़ियां हमारी 112 में टू व्हीलर जो है वो नई शामिल हुई है। इसको हमें आवंटन किया गया था सीतापुर को, इनको आज रवाना किया गया पूरी पूजा के उपरांत। ये सभी गाड़ियां हमारे यहाँ पे क्षेत्र में पेट्रोलिंग और 112 का रिस्पांस टाइम अच्छा करेंगे। ऑलरेडी हमारा रिस्पांस टाइम 5 से 6 मिनट का अर्बन क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में रह रहा है।